हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग से एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। कोई एक फुटबॉल लीग हुआ और उसके अंदर इतने इतने मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री जो है वो स्कोर किए गए। फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा। इस डेटा का आपको मोड बताना है। अब देखिए, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी ये देखा था कि मोड जो होता है डेटा का वो होता है ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि जो नंबर इस पूरे डेटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, है ना। फ्रीक्वेंसी उसी को बोलते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार लिखी जा रही है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब ये डेटा तो काफ़ी लंबा है, इसमें से फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे डेटा को एक टेबल के रूप में पहले लिख लेते हैं। इस टेबल को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट में लिखा जाता है कि जिस बारे में ये डेटा लिखा हुआ है। अब ये जो डेटा है ये क्या है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री, मैंने लिख दिया है मार्जिन। यहाँ सबसे लास्ट में इधर होता है नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि कितने मैचेस यहाँ पर खेले गए वो हमको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद है टैली बार्स। टैली बार्स का मतलब ये होता है कि ये जो नंबर आपने यहाँ लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से स्टिक्स के रूप में दिखाएं। देखिए, इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो पूरा डेटा है ना, इसके अंदर कौन कौन से डिजिट्स हैं। इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 4 है, इसके अंदर 5 है, इसके अंदर 6 है। 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन स्कोर्स को इस तरह से लिख दिया कि 1 स्कोर, 2 स्कोर, 3 स्कोर, 4 स्कोर, 5 स्कोर और 6 स्कोर। अब इसके सामने मैंने लिख दिया कि 1 जो मार्जिन है वो कितने मैचेस में आया। अब 1 यहाँ पर मेरे को देखना पड़ेगा कितनी बार आया है। यहाँ पर 1 मेरा आया है 9 बार इस पूरे डेटा में। 2 मेरा आया है 14 बार, 3 मेरा आया है 7 बार, 4 मेरा आया है 5 टाइम्स, 5 मेरा आया है 3 बार और 6 मेरा आया है 2 बार। और इन सबका टोटल अगर हम करेंगे तो 40। ये जितने भी नंबर्स हैं ना, ये टोटल 40 नंबर्स हैं। क्लियर? ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और अब ये देखिए, ये टैली बार्स कह लो आप इसको या टैली मार्क्स कह लो, एक ही बात होती है। और ये जो नंबर होता है ना, जैसे ये 9 है, मुझे ये 9 इन स्टिक्स के रूप में दिखाना होता है। और इसका तरीका ये होता है कि 4 स्टिक्स तो हम लगा देते हैं ऐसे सीधी सीधी, और 5 भी लगा देते हैं ऐसे तिरछी, इन सबको काटते हुए। तो 5 स्टिक्स का तो एक पैकेट ये हो गया। और उसके बाद कितनी बची, 4। तो 4 को आप अलग से दिखा दीजिए, 1 2 3 4। बस इस नंबर को इस तरह से स्टिक्स के रूप में दिखा देना ही टैली बार्स होता है। अब यहाँ पर 14 है, तो 14 के लिए कैसे बनेंगे, ऐसे 5 5 के तो 2 पैकेट्स बनेंगे और 4 अलग से बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये 14 हो गए। अब यहाँ पे 7 है तो एक पैकेट 5 का पूरा, 1 2 3 4 5 और 1 और 2 7। अब यहाँ पर 5 है तो पूरा एक ही पैकेट आएगा, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे 3 है तो बस 3 ही स्टिक्स, लूज स्टिक्स होंगी। और यहाँ पे 2 है तो बस 2 ही स्टिक्स। इस तरह से ये तैयार हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इसको तैयार करने का पर्पज सिर्फ इतना ही होता है। अब इस वाली टेबल में मैं आसानी से देख सकता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 14 है। तो यानी कि 14 के सामने वाला ये जो 2 नंबर है ये ही सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है इस पूरे डेटा में। तो इसीलिए 2 जो है वही हमारा मोड हो जाएगा। क्योंकि मोड का आफ्टर ऑल फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला यही होता है, ऐसा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, यानी कि जो डेटा में सबसे ज़्यादा बार लिखा गया है। तो 2 ऐसा नंबर है जो 14 बार लिखा गया है। तो बस हम लिख देंगे एज पर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 2 is the mode of data. 2 is the mode of data as it has maximum frequency, क्योंकि इसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो
मैक्सिमम है, तो इसीलिए वो जो है इस डेटा का मोड कहलाएगा। तो फ्रेंड, ये था एग्जाम्पल नंबर 5। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।